स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। ये कजरी, ज्यादा अंदर मत जाना, अंदर भयानक जानवरों का खतरा है। छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे, जाने दो, छोड़ो। गांव में खेतों की तरफ शौच के लिए जाती हुई एक लड़की पर हमला हो जाता है। यह हमारे देश में घटने वाली एक लौती घटना नहीं है। देश के कई ग्रामीण इलाकों में ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाम में मैं सिद्धार्थ शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। पिछले साल देश के ग्रामीण इलाकों में 50 लाख शौचालय बनाए गए। इसके बावजूद कई पिछड़े ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां आज भी लोग खुले में शौच करते हैं। यह सेहत के लिए खतरनाक तो है ही, साथ ही असुरक्षित भी है। खासकर गांव की महिलाओं के लिए यह बहुत बड़ी समस्या है। खुले में शौच को जाने वाली महिलाओं के लिए जंगली जानवर और आपराधिक सोच के लोगों का शिकार बनने का खतरा हमेशा बना रहता है। लेकिन यह लड़की कौन थी और उस पर हमला किसने और क्यों किया? इस वारदात के पीछे कोई जंगली जानवर था या उससे भी बदतर कोई इंसान था? यह जानने के लिए आइए देखते हैं यूपी में घटी यह दिल दहला देने वाली वारदात। मेरी जिंदगी की सारी कमाई चुरा कर ले गया और आसपास के लोग घर से नहीं निकले। मेरी बेटी घर पर थी। सरपंच जी, ऐसी 5-6 चोरी हो चुकी हैं। कब घर में घुसते हैं, कब माल लेके चंपत हो जाते हैं, किसी को कुछ नहीं पता। हम लोगों को खुद ही निगरानी रखनी होगी। सारे लोग सावधान हो जाएं और आसपास के लोगों पर नजर रखें। हम पुलिस को क्यों नहीं खबर कर देते? वही अच्छी तरह जांच करेगी। सब लोग आसपास ध्यान रखे, कोई ध्यान नहीं रखेगा। और देख लेना, ऐसी चोरी जारी रहेगी। चुप कर छोरी, तू समझाएगी सरपंच जी को कहाँ करना है कहाँ नहीं? माफ कीजिए सरपंच जी, नादान है, सही गलत का भेद नहीं जानते। आप अपनी बात जारी रखें। तू थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? इस गांव में ना तो पुलिस आई है और ना कभी आएगी। हम लोग अपनी रक्षा करने में समर्थ हैं। चोर जल्द पकड़ा जाएगा और उसे उसके किए की सजा भी मिलेगी। माँ, हमें क्यों नहीं बोला? हम ले आते। देखना, फिर से आपकी कमर दर्द होगी। चलो यहाँ पर बैठो, आराम करो, अच्छे से बैठो। हम हैं ना, हम कर लेंगे सारा काम। कितनी होशियार हो गई है हमारी बिटिया। सास ससुर तो खुशी से फूले ना समाएंगे। माँ, अरे बेला बहन, देखो ये है हमारे खेत की हरी हरी सब्जियां। कल कह रही थी ना तू, ये ले, इन्हें खा के देख जरा। अरे पूरी यूपी में ऐसी सब्जियां नहीं मिलेंगी। काकी, स्वाद सब्जी में नहीं, बनाने वालों के हाथों में होता है। हाँ हाँ, वो तो मैं जानती हूँ कि तेरे हाथों में बड़ा जादू है, मगर ये जादूगरी कब तक दिखाएगी? हाँ, अरे एक ना एक दिन तो तुझे जाना ही होगा ना अपने ससुराल। और सास ससुर, उनको तो कितना भी अच्छा परोसो, मगर सुनने को तुझे ताने मिलेंगे। काकी, हम शादी करेंगे तो ना ताने मिलेंगे। तो क्या माँ बाप के सर पर ही बैठी रहेगी? लाज भी नहीं आती।
एक वो पद्मा है, उसके माँ बाप ने उसका ब्याह भी तय कर दिया। और एक ये है, घोड़ी की तरह ना खेत खेत चढ़ती फिरती रहती है। जरा संभलना, कहीं आपकी सब्जी ना चढ़ जाए। अरे बेला बहन, देखो जवान छोरी के ना जितनी जल्दी हाथ पीले हो जाए ना उतना अच्छा है। अरे बिबला, कोई अच्छा रिश्ता भी तो होना चाहिए। ऐसे थोड़ी किसी के गले में अपनी बिटिया को बांध दूंगी मैं। बापू, हमें ना नहर के पास वाली जमीन बहुत पसंद है। गांव के पास भी है और पता है वहाँ पे पानी भी भरपूर है। हम सोच रहे थे कि हमारी वहाँ जमीन हो जाती तो बापू कम मेहनत में ना हमें ज्यादा अच्छी फसल मिल पाती। कजरी, तुम्हारा ये सपना जल्द पूरा होने वाला है। सच बापू? हाँ। फिर तो हमारे घर खुशी खुशी होगी। चल। आजा। अरे गुरु, कब तक फील्डिंग सजाते रहोगे? ऐसे तो हमारी जिंदगी गुजर जाएगी। अरे नहीं, बहुत हुई फील्डिंग, अब तो सीधा चौका छक्का मारेंगे, वो भी बाउंड्री पार। और अगर नहीं हुआ तो गर्दन काट देंगे साली की हंसिया से। ये देखो, धार करा के रखे हैं आज ही। आजा बेटा, संभाल के। संभाल के बापू। हाँ। पद्मा, तू डरा दिया तूने हमें। और ऐसे बिल्ली की तरह दबे पांव क्यों आ रही थी? हाँ, बिल्ली नहीं, शेरनी बोल, शेरनी। माधव काका, थोड़ी देर के लिए हम कचरी को हमारे साथ ले जा सकते हैं? अरे पद्मा, उधर घर पर तेरा बाप मेहमानों की खातिरदारी करने में सुबह से परेशान है और तू यहाँ कजरी के साथ मौज मस्ती करने आई है। अरे नहीं काका, वो तो शहर गए थे हमारे लिए कुछ सामान लाने के लिए, वही दिखाना चाहते हैं। फिर उसके बाद हम उनकी मदद में लग जाएंगे। अच्छा, कजरी जा देख क्या कह रही है। ठीक है बापू, चल चल चल। अरे सुन, अपना ख्याल रखना, ज्यादा दूर नहीं जाना। अरे बापू, एक बित्ते का तो गांव है अपना, ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर जाएंगे? आपकी पलक झपकते ही हम लौट आएंगे, आप घबराइए मत। चल 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 चल। ठीक है। क्या क्या लाया? काजल, बिंदी, सब लाए मेरे लिए। वाह, ये देखो, देख तो, ये कैसा लग रहा है? मस्त एकदम, बहुत ही बढ़िया। इसमें तो एकदम परी लगेगी, परी। दुल्हन को तो परी जैसा लगना भी चाहिए। हाँ हाँ, अब तो वो देखने ही आ रहे हैं कि मैडम के पाँव जमीन पे नहीं रुक रहे हैं। शादी के बाद तो उनके इशारों पे नाचेगी। क्यों? सबको नाचना पड़ता है, तुझे भी नाचना पड़ेगा किसी ना किसी के लिए, देख लेना। अरे देखना क्या है पद्मा, हम तो चाहते हैं कजरी हमारे लिए सजे सवरे, बन सवर के रहे। नहीं, अरे ओ कजरी, तनिक भर दे हमरी भी गगरी। ओ मेरी पद्मा, बना ले मुझे बलमा। छोड़ो हमारा हाथ, छोड़ इसे। तुम दोनों अपनी लंगोर वाली शक्ल लेके जाओ यहाँ से। जाए? ऐसे कैसे? अभी तो आए हैं। तो सुनो, तोहफा कबूल कर लो और एक चुम्मा दे दो, फिर चले जाएंगे। तुम्हारी कसम नजर नहीं आएंगे। चुम्मा तो नहीं, चाटा मिलेगा, दे लगा के। अरे आए हाय, छोड़ छोड़। ये देखो, खेत में काम कर करके इस नाजुक और कोमल हाथों का हाल बना ली हो। ये लो, पहनो। अरे प्यार से पहना रहे, पहन। जाने दे मुझे। कंगन पहना रहे हैं, नाराज काहे हो रही हो? हमारा हाथ छोड़ छोड़, हमें नाराज काहे हो रही हो? पहन लो। हमारा हाथ छोड़। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? छोड़ मेरी बच्चे को, छोड़। तुम दोनों की खैर नहीं है। क्या बोला बे? क्या बोला मैंने? तुम्हारी खैर नहीं है। तुम्हारी खैर नहीं। तेरी आंखों के सामने तेरी बेटी को उड़ा ले जाऊंगा और अपने पूरे अरमान पूरे करूंगा, समझा? देखते हैं तुम क्या कर लेते हो। अरे रुक, गुरु घंटाल, और हम मनाते हैं तो करसिया। लगा हाथ, बे हाथ तो लगा लड़कियों को।
तुम दोनों को काट के यहाँ जमीन में न गाड़ दे तो हमारा नाम भी शंकर नहीं। लगा हाथ। बहुत गर्मी हो गया, आज इनको भी देख ही लेते हैं। आजा 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 आजा। अबे देखो गुरु, यहाँ से निकलना ही ठीक है, इन छोरियों को तो बाद में देख लेंगे। चलो। हाँ निकल निकल निकल। शंकर, तुम्हारा मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगर तुम दोनों समय पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे भैया, इसमें एहसान की क्या बात है? अरे तुम्हारी बेटी हमारी बेटी, अब ऐसे कोई मतलब हमारे गांव की बहू बेटी पे ऐसे थोड़ी नजर डालेगा है? चिंता मत कीजिए। ये देखो पद्मा की माँ, बस इतने ही सारे गहने बनवा पाए हैं अपनी बिटिया की शादी के लिए। इतना बहुत है, और क्या चाहिए? नाराज तो नहीं होंगे ना लड़के वाले? अरे भाई, ऐसी हालात में आपने इतने सारे गहने बनवा लिए, ये क्या कम है? और वैसे भी उनका असली हीरा तो हमारी पद्मा भी किया है। ये देखो शर्मा गई। जरा ध्यान से पद्मा बिटिया, यहाँ बखत जंगली जानवर घूमत रहते हैं। ठीक है माँ। अरे ओ पद्मावती, सुनो, अब तो जल्दी तुम्हारी शादी हो जाएगी। तुम जो है दुल्हनिया बन के अपने ससुराल चली जाओगी। अरे जाने से पहले एक भलाई का काम तो करती जाओ। जो तुम्हारी सहेली है ना, बिंदिया पटाका, अरे हमारी कजरी, उसे जरा हमारी भावनाओं के बारे में बता। कहो उससे कितनी आहें भरते हैं हम उसके लिए। बस एक बार मौका दे दे, एक बार। अरे कहाँ चल दी? शर्मा गई का? लगता है गुरु अभी इसके भेजे में बात उतरी नहीं है। अबे चिंता काहे करता है, वो भी हो जाएगा। एक के बार में सबका अकल ठिकाने लगा देंगे हम। चल। पद्मा, ऐसे काहे चल रही है? माँ, मन कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक एक करके सारी चीज चोरी हो गई, कुछ भी नहीं बचा। यहाँ तक कि पद्मा के पैसे और गहने भी चोरी हो गए। किस्मत का लिखा कौन मिटा सकता सरपंच जी? धीरज से काम लेना होगा। हमारी बिटिया का ब्याह कैसे होगा? अरे पद्मा की माँ, चिंता ना करो, हम सब गांव वाले हैं ना, हम सब समझाएंगे लड़के वालों को, शादी ना टूटने देंगे। सरपंच जी, भगवान इन चोरों को सजा भी तो नहीं देता? जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। सरपंच जी, हम पुलिस को खबर क्यों नहीं कर देते? कब तक यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? रोज का यही हाल है, रोज का। हे माधव, अपनी छोरी की जबान पर लगाम डाल। अरे हमें क्या करना है क्या नहीं अच्छे से पता है। हाँ, तुम में से किसी ने कुछ देखा है तो बताओ। नहीं सरपंच जी, हमने कुछ नहीं देखा। ये चोर कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, आज तक किसी को कोई मालूम नहीं पड़ा। यहाँ तक कि घर वालों तक को पता नहीं चल पाता। ये ले, चाय पी ले। नहीं पीना। क्या हुआ पद्मा, तू इतनी परेशान क्यों है? पद्मा, कुछ तो है जो तू मुझसे छुपा रही है। चोरी से कुछ अलग, जो बात तुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। बता ना पद्मा, क्या बात है? कुछ नहीं। पद्मा, तुझे मेरी कसम,
अरे क्या हुआ? काहे इतनी तेज से दरवाजा पीट रहा है? अरे काका गजब हो गया, जल्दी चलो पद्मा के घर। कहाँ? चल। अरे ओ कजरी, कहाँ जा रही हो? ये क्या हाल बना रखा है सूरत का, एकदम मुरझा गया है। अरे हम भी बुर्बक हैं, काहे नहीं मुरझाएगा। सहेली के जाने का गम कम तो नहीं होता ना। चाहो तो हमारे कंधे पे सर रख सकती हो, हमको अच्छा लगे। अरे हम तुम्हारे लिए हमेशा तैयार हैं भाई, तुम्हारा गम बांटने के लिए तैयार हैं। बस हमारी बात मान लो, ऐश करोगी ऐश। क्या किया तुमने पद्मा के साथ? हमने देखा था, वो तुम्हें देख के घर के अंदर भाग गई थी। वो हमसे कुछ कहना चाहती थी। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अरे ये क्या नाम शनाप बक रही हो? अरे हम पद्मा के साथ काहे कुछ करेंगे? हमारा दिल तो तुम्हारे लिए मचलता है कजरी। देखो तुम झूठ मत बोलो, बताओ तुमने क्या किया, सच सच बताओ गुरु, सच अरे बताओ। काहे मार रही हो? पगला गई हो का? पद्मा के साथ जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा बेटा। शायद इतने ही दिनों का तुम दोनों का साथ होगा। अब बिमला के घर में क्या हो गया? आओ देखें, आओ। क्या हुआ बिमला? क्या बताएं भैया, रात घर में चोरी हो गई। ये रघु और शंकर ने जैसे तैसे मेहनत करके तो 10,000 रुपए कमाए थे, अरे वो भी चोर ले गए। कौन थे वो लोग? अरे भैया हमें क्या पता, अरे मुंह पर कपड़ा लपेटे हुए थे, वो खेत तक वहाँ तक हमने उनका पीछा किया, अब साइकिल से भाग गए, नहीं पहचान पाए उन्हें। जो भी हो, चोर तो कोई हमारे बीच का ही है, इसी गांव का। हाँ लेकिन है कौन? हम जानते हैं कि चोरी किसने की है। चुप कर बिटिया, ऐसे किसी पर इल्जाम नहीं लगाते। बापू हम इल्जाम नहीं लगा रहे, हम अच्छी तरह जानते हैं कि चोरी किसने की थी। ये भीनू और ये गुरु ने। कजरी, जबान संभाल के बात कर, क्या बकवास कर रही है? हम क्या तुमको चोर लगते हैं? हाँ, तुम दोनों ही चोर हो। कजरी, तुम कैसे कह सकती हो कि ये दोनों चोर हैं? वो खुदकुशी वाले दिन पद्मा इन दोनों को देख के घर के अंदर भाग गई थी। इसका मतलब क्या है? वैसे तो अल्लड़ और आवारा है दोनों, दारू का धंधा करना और लड़कियां छेड़ना, इन दोनों के अलावा कोई काम नहीं है इनका। क्या नाम सनप बके जा रहा है, पी क्या है क्या? नशा उतारना भी आता है हमको। फिर अगर इन लोगों पर तुम्हें शक है तो इन्हें पकड़े रखो और इनके घर की तलाशी लो। शक के आधार पर किसी को मारना ठीक नहीं है। इन दोनों के घर का कोना कोना छान मारा, मगर भैया इन दोनों के घर पे कुछ भी नहीं मिला। हम बोले थे ना सरपंच काका कि हम बेगुनाह हैं। इसी लड़की का दिमाग खराब हो गया है, हम पर झूठा इल्जाम लगा रही है ये। बहुत साते हैं ये दोनों, बाजार में माल बेचे आते हैं और यहाँ भोला बनने का नाटक करते हैं। हे भगवान, ये तो सरासर जाती है, ना इंसाफी है हमारे साथ। एक तो हमारे घर चोरी का माल नहीं मिला, ऊपर से ये लोग हमें चोर बना रहे हैं और आप देख रहे हैं। दोनों को पेड़ से बांध दो और जब तक अपना जुर्म कबूल न करें इन्हें छोड़ना मत। सरपंच काका, ये सही नहीं हो रहा है। हमारी कजरी के कारण आज दोनों चोर पकड़े गए। अब आज के बाद हम सभी लोग चैन की नींद सोएंगे। क्या कजरी का शक सही था? और इतना ढूंढने पर भी गांव वालों को लूट का सामान क्यों नहीं मिला? क्या गुरु और बीनू ही असली अपराधी थे? कई बार लोग पुलिस की मदद लेने के बजाय इतने संगीन मामले अपने तक ही सीमित रखते हैं और अक्सर ये खतरनाक साबित होता है। कानून की मदद लेने से हमें कभी नहीं हिचकिचाना चाहिए, ताकि कजरी, पद्मा और उसके जैसी कई और लड़कियों को इस तरह के खतरे से बचाया जा सके।
पंचायत ने गुरु और बीनू को पेड़ से तब तक बांधे रखने का आदेश दिया जब तक वो अपना जुर्म कबूल ना कर लें। पंचायत के इस फैसले से गांव वाले भी निश्चिंत हो गए। पर क्या वाकई खतरा टल गया था या फिर और बढ़ गया था? अरे चक्के तो बता, कैसे बने हैं समोसे? अच्छे बने माँ। अरे पहले तो समोसों की खुशबू से उछल पड़ती थी, आज क्या बात है? कुछ नहीं माँ, सब ठीक है। अरे कजरी की माँ, आज हम ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसे सुनकर कजरी फूली नहीं समाएगी। अरे मैंने वो अपनी पुरानी जमीन बेच दी, अब उसके बदले में मैं नई जमीन लूंगा, नहर के पास वाली। वो भी इस पैसे से नहर के पास वाली जमीन खरीदेंगे। वो जमीन कजरी को बहुत पसंद है और लिखा पढ़ी का काम भी 2-3 दिन में हो ही जाएगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है बापू। अच्छा सुनो जी, ये पैसे बैंक में डलवा दो। क्यों? अरे 2-4 दिन की तो बात है, बैंक में रखने की क्या जरूरत है, घर में ही रख देते हैं। अरे नहीं नहीं, चोरी हो जाएंगे। अरे चोरी कैसे होगा, चोर तो पकड़े गए ना। ठीक है, फिर कोई अच्छी जगह रख दो। अरे कजरी के कमरे से अच्छी जगह और कौन सी हो सकती है? कजरी हमारे घर की लक्ष्मी है, हम इस पैसे को, इस लक्ष्मी को कजरी के कमरे में रख देते हैं। चलो आओ। देखो, सिर्फ हम तीनों को ही पता है कि पैसे कजरी के कमरे में रखे हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो। अरे ओ छोरी, गांव वाले यहाँ जिंदगी भर तो बांध के रखेंगे नहीं, बहुत ही जल्द छूटेंगे हम। और जिस दिन छूटेंगे, याद रखना, भगवान कसम तुम्हारी जिंदगी नर्क बना देंगे। याद रखना, वादा है ये गुरु का। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिली है गुरु। बापू, आज खेत में काम जल्दी खत्म हो गया ना? हाँ, इन औजार की वजह से जब हम अपनी नई जमीन पर काम शुरू करेंगे ना, तो और जल्दी घर लौटाया करेंगे, क्योंकि तब तो नहर के पानी से सिंचाई हुआ करेगी, हमें काम कम करना पड़ेगा, हम लोग घर जल्दी आ जाया करेंगे। हैं? अरे भाग गए काका दोनों रस्सी तोड़कर। बापू, हम खेत जा रहे हैं। ठीक है बेटा, पर जल्दी लौट आना, शाम ढलने को है, जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है बेटी। आप चिंता मत करो, शाम होने से पहले ही हम लौट आएंगे। अरे सुन, तुझे पता है ना, गुरु और बीनू भाग गए हैं, कहीं ऐसा ना हो सारा गुस्सा तुझ पे उतार दें। आप उनकी चिंता मत करिए बापू, वो इस गांव में आने की सोच भी नहीं सकते दोबारा। अरे हाँ बेटा, फिर भी सावधान रहना चाहिए ना, होनी को कोई नहीं जानता। जा। जी बापू, और माँ से कह देना हम आ जाएंगे जल्दी। हाँ, बोल दूंगा मैं। जा। ये कजरी, ज्यादा अंदर मत जाना, अंदर भयानक जानवरों का खतरा है।
छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो। छोड़ो मुझे जाने दो। छोड़ो मुझे, मत छुओ मुझे, मत छुओ। छोड़ो मुझे, जाती कहाँ है? रुक ना, हम कुछ थोड़ी कर रहे हैं। हाँ? ला इधर दिखा, इधर दिखा। छोड़ो मुझे, जाने दो। अरे रुक ना। मत करो मेरे साथ ऐसा, मत करो। हाय 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 हाय। जाने दो मुझे, छोड़ो। अरे कजरी बेटा, देख मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी इसलिए मैं खाने बैठ गया। चलो तू भी खा ले साथ में। नहीं बापू, हमें नींद आ रही। अरे क्या बात है? आखिर कचरी के साथ क्या हुआ? क्या पद्मा और कचरी एक ही हमलावर की शिकार बन गई थी? आखिर इन सब की वजह क्या थी? लेकिन इस घटना के लिए सिर्फ अपराधी ही नहीं, हालात भी उतने ही जिम्मेदार थे। अगर घरों में शौचालय होते तो इन लड़कियों को शौच करने के लिए बाहर जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता और शायद वो बच सकती थी। हमें और आपको अपनी सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुविधा के लिए कदम बढ़ाना होगा। क्या पद्मा की तरह कचरी भी हार मानकर आत्महत्या का रास्ता अपनाएगी या फिर अपने साथ होने वाली घटना के खिलाफ आवाज उठाएगी? अरे कजरी की माँ, अरे ओ कजरी की माँ। अरे बिमला, अरे कजरी की माँ तो खेत पर गई है और इका तो रोज रोज सब्जी लेकर आ जाती है। अच्छा नहीं लगता, बाजार से तो मैं ले ही आता हूँ ना। अरे मंडी में सब्जियां तो बहुत मिलती हैं, मगर हमारी सब्जी इतनी बेहतर है कि पूछो मत। जैसे गांव में लड़कियां तो बहुत हैं, मगर हमारी कजरी का, अरे इसका तो कोई जोड़ ही नहीं है। मिसाल कायम कर रखी है हमारी बिटिया ने। और देखो ना, उस दिन उन चोरों को पकड़वा के, देखो पैसा हर कोई कमा लेता है, मगर मान सम्मान बहुत कम लोगों को ही मिलता है। मैं तो कहती हूँ कि जब तक ये मान सम्मान बना हुआ है ना, तब तक एक अच्छा सा घर ढूंढ के इसका ब्याह करा दो। पास के गांव में ही एक बहुत अच्छा लड़का है, और हाँ उसका तो खानदान भी अच्छा है। कहो तो बात चलाऊं? हाँ हाँ, जल्दी से बात चलाओ कहीं। देखो, जैसा हम बोल रहे हैं हम सबको वैसा ही करना होगा। नहीं नहीं, हम तुम्हारे लफड़े में पड़ने वाले नहीं हैं। ये लड़कियों का काम नहीं है, मर्द बनने की कोशिश मत करो। नमस्ते काकी। अरे खुश रहो। कैसे आना हुआ? मैं तो ये सब्जी बेचने के लिए जाने वाली थी। अरे कहाँ हुआ तुझे? कुछ बोल काहे नहीं रही है? कहाँ हुआ? काकी, आपने हमेशा
मेरी और मेरे परिवार वालों की मदद की है। आज भी मुझे आपकी बहुत जरूरत है। अरे हाँ, वही तो हम कह रहे हैं। क्या बात है, बता दो। आप हमारी मदद करेंगी ना? खाली हाथ चलिए? अरे पैसा लाने को बोला था ना तुझे, कहाँ है पैसा? पैसा कहाँ है? हम नहीं ला पाए। हमारे बापू की जिंदगी भर की कमाई है, हम चोरी नहीं कर सकते। अरे तू कहाँ खाली हाथ चली आई? देख, अगर तू वो नहीं कर सकती तो हम इसको फैला देंगे। तुझे इज्जत प्यारी है या पैसा? ये देख, अगर तू पैसा नहीं लेके आई ना तो ये जो वीडियो है ना हम सारी दुनिया में फैला देंगे, और उसका बाद फिर क्या होगा तुम्हारी जिंदगी का तुम सोच भी नहीं सकते हो। शंकर, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अरे इस भोली सी बच्ची की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ये पूरे गांव की इज्जत है। अरे भला ऐसे कोई किसी से बोलता है? इतनी मासूम सी बच्ची से ऐसे बात करते हैं? हाँ, अरे प्यार से बोलो, अपने आप मान जाएगी। है ना? देखो, जैसा ही लोग कह रहे हैं ना वैसा ही करो, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। समझ रही हो ना? अब समझी हो? हाँ। चाची, हमने आप पे इतना भरोसा किया और आपने हमारे भरोसे का ये सिला दिया। अब इनका साथ दे रही हैं। चाची, आप तो एक औरत है ना, एक औरत के मान सम्मान की इज्जत आप कैसे नहीं जानती है चाची? ज्यादा डायलॉग मत मार, समझ में आया ना? जितना हम बोल रहे हैं ना उतना कर। चुपचाप यहाँ से जा और 4 बजे तक पैसे लेकर आ। समझ रही है ना? वरना हम क्या करेंगे कि ये जो मोबाइल है ना और इसमें तुम्हारा जो वीडियो है, तो समझ रही हो ना हम क्या करेंगे? ये क्या कर रही है तू?
ये क्या बकवास है? हाँ, खबरदार, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना। पकड़ो इसे! पकड़ो! क्या आता है? पकड़ो इसे! अरे पकड़ो इसे! पकड़ो इसे! पकड़ो! पकड़ लो! आगे! रुक जाओ भाइयों! नहीं काका, जान से मार देंगे। नहीं भाइयों, हम ऐसा नहीं कर सकते। इन्हें मारने का हक हमें नहीं है। इसका फैसला पंचायत में ही होगा, कानून के मुताबिक। ले चलो इन्हें। अपना गुनाह कबूल कर लो, नहीं तो मार मार के हालत खराब कर देंगे। सरपंच जी, हम अपना गुनाह कबूल करते हैं। गांव की सारी चोरियां हम लोगों ने ही करवाई है। तुम लोगों को पता कैसे चलता था कि किसके घर में पैसा है? वो सरपंच जी, हम सब्जी देने के बहाने घरों में जाते थे और पता करते थे कि किसके घर में कितने पैसे और गहने हैं, और खासकर बिन ब्याही लड़कियों के घर में हमारा ज़्यादा ध्यान रहता था। और बस हम उसी का फ़ायदा उठाते थे, क्योंकि हमें पता है कि माँ बाप अपनी लड़की की ब्याह के लिए पैसे और गहने रखते हैं। और बाद में हम और हमारा साला शौच के लिए खेत में आती जाती हुई लड़कियों पर नजर रखते थे, और फिर छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। और फिर मौका मिलते ही उन्हें फसल के बीच में खींच कर ले जाते थे। हम दोनों उनके साथ छेड़छाड़ करते और उसकी वीडियो बना लेते थे, और वो वीडियो दिखाकर उन्हें उन्हीं के घर में चोरी करने पर मजबूर करते थे। इन लोगों ने पद्मा के साथ भी यही किया। मारे शर्म के उस बेचारी ने अपनी जान ले ली। सरपंच जी, वो आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी, जिनकी जिम्मेदार ये दोनों हैं। इन लोगों ने मेरे साथ भी यही किया। मैं गांव की दूसरी लड़कियों के पास भी गई उनकी मदद मांगने के लिए, लेकिन वो बेचारी इतनी डरी हुई थी कि उन्होंने मेरा साथ देने से मना कर दिया। मैं भी शायद सब कुछ सह लेती और इन लोगों का कहा मान लेती, लेकिन मेरे बाबू ने मेरा साथ दिया। मैं चुप कैसे रह सकता था सरपंच जी? मेरे चुप रहने का मतलब कजरी और पद्मा जैसी कई और लड़कियों के साथ उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना होता, जो मैं नहीं होने देना चाहता था। इस गांव की हर बेटी मेरी कजरी है। अभी इसी वक्त तीनों को फांसी पर लटका दीजिए सरपंच जी। नहीं सरपंच जी, ये काम कानून का है। अगर हम पहले ही पुलिस को बता देते तो आज पद्मा जिंदा होती और हमें ये दिन नहीं देखना होता। सरपंच जी, हम आपसे आज भी विनती करते हैं कि आप इस बारे में पुलिस को बताइए। उनके गांव में आने से हमारे गांव की इज्जत कम नहीं होगी, बल्कि लोग डरेंगे अपराध करने से। सरपंच जी, शौचालय ना होने से हमारी नाक कटती है, ना कि पुलिस के गांव में आने से। कजरी ठीक कह रही है, हमें कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, इन्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। कानून अपने मुताबिक उन्हें सजा देगा। और कजरी की यह बात भी ठीक है कि यदि हमारे गांव में हर घर में शौचालय होता तो आज हमारे गांव की बेटियों को यूं बेइज्जत ना होना पड़ता। इसीलिए हमने फैसला किया है
कि गांव में एक सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया जाएगा। अरे वाह कजरी, तुमने तो कमाल कर दिया। कजरी ने एक अकेली लड़की होने के बावजूद इतने संगीन जुर्म के खिलाफ आवाज उठाई। कजरी की इस बहादुरी के लिए हम उसे सलाम करते हैं। रघु और शंकर को कजरी, पद्मा और गांव की दूसरी लड़कियों के सम्मान को चोट पहुंचाने के जुर्म में आईपीसी की धारा 354 के तहत 3 साल की सजा हुई। वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए ब्लैकमेल करने के लिए आईपीसी की धारा 383 ए के तहत 10 साल की कैद और जुर्माने की सजा हुई। और ये सब कजरी की हिम्मत की वजह से ही हो सका। गांव के सरपंच और बाकी लोगों ने जिला के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पास गांव में शौचालय निर्माण की अर्जी दाखिल की। हमारी सभी दर्शकों से गुजारिश है कि अपने घरों में शौचालय बनवाएं ताकि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित रहे। फिर किसी कजरी और पद्मा को किसी वैशी दरिंदे का शिकार ना बनना पड़े। और ये अब करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर होगी मुलाकात यूपी की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ।